बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल टेस्ट पॉइंट की जानिब से आप सब दोस्तों को खुशामदीद। पाक स्टडी यानी मुताला पाकिस्तान के MCQs की एक आवर वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हमने पाक स्टडी के टोटल तकरीबन 30-35 MCQs इकट्ठे किए हैं। ये MCQs इंतहाई अहम है। वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिए। वीडियो पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल रियल टेस्ट पाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑल नेशनल कांग्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। यानी इंडो पाक बर सही के तारीख़ में पहली पॉलिटिकल पार्टी, जो पहली सियासी जमात थी, उसका जो फाउंडर था, उसका बुनियाद रखने वाला जो था वो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, उसने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है A.O. ह्यूम, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A.O. ह्यूम वाज ए retired English member of the Indian Civil Services. He made the All National Congress Party. यानी A.O. ह्यूम जो था ये एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को कब बनाई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 1885 ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी वाज हेल्ड इन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो पहली सियासी जमात थी, उसकी पहली जो मीटिंग थी वो दिसंबर 1885 में मुनक़िद हुई थी। तो आपने जगह का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बॉम्बे, आजकल इसको मुंबई कहते हैं, पहले इसका नाम बॉम्बे था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1920 कॉन्स्टिट्यूटेड बंगाल। यानी बंगाल के तकसीम के से पहले, यानी 1905 में बंगाल की तकसीम हुई थी। बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। तो ये कहते हैं कि बंगाल जो था, जो आजकल इसको बांग्लादेश भी कहते हैं, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? तो यहाँ पर आज ऑप्शन ए जो है मौजूदा बांग्लादेश, बी बिहार, सी ओडिशा, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए डी जो है ऑल ऑफ देम। तो ये तमाम जो जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज़ है, इन सब को मिलाकर बंगाल बन गया था उस वक्त। तो 1905 में अंग्रेज़ हुकूमत ने इसको तकसीम किया था। उसके बारे में भी MCQs आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द पार्टीशन ऑफ द बंगाल ऑन जून 1905 ईस्ट बंगाल कंसिस्ट ऑफ। यानी जब 1905 में बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो मशरकी बंगाल जो था वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है असम, बी चट्टागांग, सी मेमुनसंग और डी ढाका। तो ये तमाम जो है ऑल ऑफ देम, ये तमाम जो मशरकी पंजाब था, असम, चट्टागांग, मेमुनसंग, ढाका, ये तमाम हिस्सों पर मशरकी बंगाल जो था ये मुश्तमिल था। क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल एरिया ऑफ द बंगाल बिफोर पार्टीशन वाज। यानी तकसीम से पहले बंगाल को अंग्रेज़ हुकूमत ने 1905 में तकसीम किया था, लेकिन तकसीम से पहले इसका टोटल जो एरिया था वो कितना था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1,89,000 मुरब्बा किलोमीटर, ये सही है। ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोविंस ईस्ट बंगाल कंसिस्ट ऑफ असम, चट्टागांग, मेमुनसंग एंड नाका वाज मेजॉरिटी ऑफ। यानी जो ईस्ट बंगाल था, जिसमें चट्टागांग, असम, मेमुनसंग आता, इसमें किसकी अक्सरियत थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है मुस्लिम, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। क्वेश्चन नंबर 8 है। द कांग्रेस स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट ऑन 17 अगस्त 1905 आफ्टर द बंगाल पार्टीशन, अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट वर बाइकॉटेड।
तकसीम बंगाल के बाद चूँकि मुसलमानों को तो फ़ायदा हुआ था, मुसलमानों को के लिए एक अलग मुसलमानों पर मुश्तमिल एक सूबा बन गया था, लेकिन हिंदू जो थे वो इससे ना खुश थे। तो जब अंग्रेज़ हुकूमत ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो उन्होंने 7 अगस्त 1905 में हिंदू ने एक तहरीक शुरू की, जिसको स्वदेशी तहरीक कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। इस इस ये कहते हैं कि इस मूवमेंट में या इस तहरीक में किस चीज़ का बाइकाट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ब्रिटिश गुड्स, यानी हिंदू ने एक तहरीक चलाई कि हम हिंदुस्तान में जितने भी जो बरतानी हुकूमत से जो चीज़ें आ रही है, जो सामान है, उनका जो मार्केट में मिल रहा है, जो हमारा ज़िंदगी में ख़रीदते हैं, और हम ब्रिटिश के जो सामान है, ब्रिटिश का जो बनाया हुआ सामान है, यानी मेड इन बरतानिया जो है, वो हम नहीं खरीदेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश गुड्स के खिलाफ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोमलेटेड इन दी बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी एट दिल्ली। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी तकसीम बंगाल जो था वो जो बरतानिया का जो बादशाह था जॉर्ज फायो यानी जॉर्ज पंजम जो था, दिल्ली में उन्होंने उसको मनसूख किया। इनोमलेटेड के मानी मनसूख करना, उसको फिर ये जो दो सूबे बन गए थे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इसको फिर मिला दिया क्योंकि हिंदू इससे ना खुश थे। तो जब जॉर्ज पंजम जो थे वो दिल्ली आए तो उन्होंने इसको फिर मनसूख कर दिया, फिर दोनों सूबे को आपस में मिला लिए। तो आपने उसका साल बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1911 ये सही है, यानी 1905 में तकसीम हुआ था और 1911 में ये पेड़ अपने ही शक्ल में बहाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द शिमला डिपोटेशन वाज हेडेड बाय सर आगा खान टू मीट वाइसराय लॉर्ड मिंटो ऑन 1 अक्टूबर। शिमला के डिपोटेशन जो शिमला का जो वफद था, जिसकी हेडिंग यानी जिसका सरबराह जो था वो सर आगा खान थे, वो वाइसराय लॉर्ड मिंटो से कब मिले, यानी 1 अक्टूबर 1906 को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1906 को ये वफदा लॉर्ड मिंटो से उसने मुलाकात की। इसकी जो सरबराही थी ये सर आगा खान कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, द सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस MEC वाज कन्वेड बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर, इन द सेशन 1906 of MEC Mohammedan Educational Conference at Dhaka, the proposal of formation of a new party All India Muslim League, यानी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती थी वो सालाना होती थी। इसके सरबराह जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे, ये उसने बनाया था। तो 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का ऐलान किया गया। तो ये कहते कि इस ऐलान करने वाले का नाम क्या था, ये प्रपोजल, ये जो ऐलान था, इसमें जो बातें थी वो किसने पेश किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सर सलीम उल्लाह खान ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश ऑन 30 दिसंबर 1906 वाल कायदा आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन, यानी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो था वो 30 दिसंबर 1906 में बन गया, जबकि कायदा आज़म ने इसमें कब शमूलियत इख्तियार की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 1913 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू, यानी लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट जो था मुसलमानों और हिंदू का, ये कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1916 ये सही है। 15, द लखनऊ पैक्ट ब्रॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन प्रोसेस ऑफ, यानी लखनऊ पैक्ट ने किस चीज़ में सबसे में अहम तब्दीलियाँ लाया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है पॉलिटिक्स, यानी सियासत में उसने अहम तब्दीलियाँ लाए। क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट वार स्टार्टेड इन 1914 वर फाइटिंग अगेंस्ट द एलाइड फोर्स, यानी फर्स्ट वार जो था ये स्टार्ट हुआ था 1914 में, ये किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ऑल ऑफ देम, ऑप्शन ई जो है ऑल ऑफ देम ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन मुस्लिम सपोर्ट, यानी पहले जंग अज़ीम में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किसको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ब्रिटिश बरतानिया को। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड ऑन 1918 इन द ब्रिटिश विक्ट्री, यानी पहले जो जंग अज़ीम था 1918 में बरतानिया की फतह पर ख़त्म हुआ। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है लॉर्ड
लॉयड जॉर्ज, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 इसे आफ्टर द विक्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी पहली जंग अज़ीम के जीत के बाद व्हाट ब्रिटिश डन विद द ऑटोमान खलीफेट, यानी ब्रिटिश ने, बरतानिया ने खिलाफत उस्मानी के साथ क्या किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है डिस्ट्रॉयड के लिए भाई खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी, गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी हाँ कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो पहली जंग अज़ीम के बाद फुल स्विंग पूरे हुरूज पर था। फॉर व्हाट पर्पस हिज मूवमेंट वाज यूज्ड ना, उसका ये जो मूवमेंट था, ये तहरीक जो था, ये किस चीज़ के लिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ब्रिटिश लीव दी इंडिया, क्योंकि बरतानिया ने पहली जंग अज़ीम से जब शुरू नहीं हुई थी, उसके शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमान बताया कि इस जंग अज़ीम के बाद हम बरतानिया को छोड़ेंगे या मुसलमानों के मुतालिबात थे वो मानेंगे। लेकिन जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो गई तो अंग्रेज़ों ने उसको मानने से इनकार किया। तो गांधी ने इसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो लीव ब्रिटिश लीव दी इंडिया, गांधी ने कहा कि बरतानिया को चाहिए कोई हिंदुस्तान को छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 1 इसे अकॉर्डिंग टू G.H. वेल्स, G.H. वेल्स के मुताबिक had a Napoleon heart in his heart chest, a thunder tongue in his mouth and the Macaulay pen in him, यानी G.H. वेल्स कहते हैं कि उसके सीने में नेपोलियन का हाथ है, थंडर की ज़बान है और मिकाले का पेन है। ये किसके बारे में उसने बताया था? G.H. वेल्स ने। तो ये सब तो सबका आपको पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मोहम्मद अली जौहर के बारे में उसने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, द मोमेंट रेशमी रुमाल वाज स्टार्टेड इन एंड इट मेन ऑब्जेक्टिव वर टू एक्सपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडो पाक, यानी रेशमी रुमाल जो तहरीक था ये कब शुरू हुआ था और इसका मेन मकसद क्या था कि हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यानी रेशमी रुमाल जो तहरीक था ये 1915 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मूवमेंट रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल का जो बुनियाद रखने वाला था वो कौन था, ये किसने बनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मौलाना महमूदुल हसन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज रिटन ऑन ए वन स्क्वायर सिल्क क्लॉथ ऑन विच द अटैक 19 फरवरी ऑन इंडिया वाज रिटन, यानी रेशमी रुमाल जो तहरीक था वो 1 गज के चौड़े और 1 गज के लंबे रुमाल पर लिखा गया था और इस पर 19 फरवरी 1915 का तारीख है। हम इस ऑन इंडिया वाज रिटन, जिस पर हिंदुस्तान पर 19 फरवरी 1915 का तारीख लिखा गया था कि हम इस तारीख पर इस पर हमला करेंगे। लेकिन चूंकि ये रुमाल जो था ये पहुंचने से पहले ये पकड़ा गया और इसके जो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, मौलाना महमूदुल हसन थे, उसको पकड़ा और इसको अंग्रेज़ हुकूमत ने सख्त अजियत सख्त तकलीफ़ात दिए। 25 मौलाना महमूदुल हसन इज़ कॉल्ड प्रिजनर ऑफ, जब उसने अंग्रेज़ हुकूमत ने ये रेशमी रुमाल जिस पर हिंदुस्तान पर 19 फरवरी 1915 की तारीख पर हमले करने की तारीख दर्ज की गई थी, तो अंग्रेज़ों ने मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को दोनों को पकड़ लिए। तो इस वजह से उन्होंने मौलाना महमूदुल हसन को पकड़कर माल्टा के जेल में नज़रबंद कर दिया गया। तो इस वजह से उनको प्रिजनर ऑफ माल्टा यानी असीर माल्टा भी कहते हैं मौलाना महमूदुल हसन को। नंबर 24 है, हु कॉल्ड फॉर एन एंड ऑफ ओटोमान खलीफट, यानी ओटोमान खलीफ किसके बारे में कहा जाता है कि खिलाफत उस्मानिया उसने ख़त्म की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेवल डिसोबीडियंस, सेवल नाफरमानी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये दोनों स्टार्ट हुए थे 1920 से 1922 तक, कैरिड आउट जॉइंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ महात्मा गांधी। ये दोनों इसकी सुपरविजन जो थी, इसकी जो लीडर जो थे ये महात्मा गांधी कर रहे थे। तो
जॉइंटली, यानी ये दो, एक इसमें आवर बीता, ये एक मोहम्मद और एक में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है कायद आज़म भी इसमें उसके साथ शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी वाज दी फार बैरियर ऑफ, यानी महात्मा गांधी जो थे वो हद में तशद्दुद का अलमबरदार था। तो यहाँ पर नॉन वायोलेंस, यानी हद में तशद्दुद का अलमबरदार था, वो तशद्दुद नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी स्पेयर हेडेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी को महात्मा गांधी उसने 20th सेंचुरी में किसकी लीडिंग की, यानी किसको लीड किया, किसकी सरबराही की, ये तो सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग, द खिलाफत मूवमेंट, कांग्रेस, कांग्रेस उसने नहीं, खिलाफत मूवमेंट, या ऑप्शन बी जो है ये खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था महात्मा गांधी ने। मेरे ख्याल में एमसीक्यूज का ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।